एमसीएम डीएवी महाविद्यालय कांगड़ा में चल रहे 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के दूसरे दिन के पहले सत्र में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से पधारे प्रोफेसर महावीर सिंह अध्यक्ष के रूप में उपस्थित रहे। इस सत्र में 2 वक्ताओं ने अपने वक्तव्य प्रस्तुत किए। पहले वक्ता के रूप में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से पधारे डॉक्टर DR ठाकुर ने अपना व्याख्यान दिया। उन्होंने जैव विविधता के बारे में विस्तार से बताया। अपने वक्तव्य के दौरान उन्होंने हिमालय रेंज के बारे में, चंद्रताल झील, वन्य अभयारण्य, झीलों और वनस्पतियों के बारे में जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि हिमालयन क्षेत्र में बहुत से प्रजातियां पाई जाती हैं और इनके संरक्षण की आवश्यकता है। इसके साथ ही इन प्रजातियों पर जंगलों में आग लगने के कारण, फसलों में केमिकल का प्रयोग करने से, वनों को काटने से और प्रदूषण से जीवों पर खतरा मंडराया हुआ है और भोपाल गैस त्रासदी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस सत्र के दूसरे वक्ता के रूप में NIT श्रीनगर से डॉक्टर विजय कुमार उपस्थित रहे। उन्होंने वर्चुअली फॉस्फोरस पदार्थ के बारे में विस्तार से चर्चा की। दूसरे दिन द्वितीय सत्र की अध्यक्षता प्रोफेसर DR ठाकुर ने की। इस सत्र में मुख्य वक्ता प्रोफेसर महावीर सिंह रहे। उन्होंने अपने वक्तव्य में पर्यावरण के विषय में बताया। सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि जिस भी सब्जेक्ट में आगे वो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहें या जहाँ भी वो अपना कैरियर बनाना चाहें, उसमें अपना डिवोशन करें। बच्चे आजकल क्या है कि बच्चे जो हैं वो फुल डिवोशन नहीं देते। अगर बच्चे फुल डिवोशन दें तो ऐसा नहीं है कि मार्ग नहीं है, हर जगह मार्ग है। इसलिए बच्चों को चाहिए कि जैसे वो ग्रेजुएट हो उसके बाद वो और गंभीरता से अपने कैरियर के बारे में सोचें और उस पर फॉलो करें। नशे के लिए तो ये है कि नशा जो है अब बहुत आम हो गया है, क्योंकि जगह जगह नशे के लिए चीज़ें मिल रही हैं। इस वजह से बच्चों को इजीली एक्सेसिबल हैं बच्चों के उसमें, और अगर वो उससे दूर रहें तो बहुत अच्छा है। नशे से दूर रहने के लिए जब तक के बच्चे अपना ध्यान किसी और डायरेक्शन में ना लगाएं, तब तक वो नशे में संतृप्त होते जाते हैं। इसलिए उनको नशे से दूर रहना चाहिए। जो कभी भी विद्यार्थियों को ब्लेम नहीं करूंगी कि हमारे विद्यार्थी या युवा बिगड़ गए। अगर युवा बिगड़े हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हम सभी सभी का उत्तरदायित्व बनता है। प्रारंभ से लेके प्राइमरी के शिक्षकों से लेके, उनके माता पिता से लेके, घर से लेके, समाज से लेके, आगे के महाविद्यालय के शिक्षकों तक हम सभी उत्तरदायित्व है हमारा, और उसके प्रति ये जिम्मेवारी हमें लेनी भी चाहिए। हाँ, निश्चय ही आपके जब से ये प्रसार बढ़ा है और ये मोबाइल फ़ोन्स और इंटरनेट की सुविधा बहुत आसानी से मिल गई है, जिसके लिए शायद उस समय हमारा समाज अभी उतना मानसिक रूप से तैयार नहीं था। लेकिन हर किसी विषय के 2 पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। तो इसके प्रति हमें जागरूक तो करना है, हमारी जिम्मेवारी और बढ़ गई है। चुनौतियाँ बहुत बढ़ गई हैं, करियर में भी बढ़ गई हैं, कंपटीशन बढ़ा है, और ऐसा नहीं है, अभी भी बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, लेकिन उतनी चुनौतियां भी हैं। नशा सबसे बड़ी चुनौती हो गई है, और वही मैं आपसे कह रही हूँ कि उसके लिए सबका सचेत रहना ज़रूरी है। जब भी बच्चा नशा शुरू करता है तो निश्चय ही उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो क्या माता पिता जागरूक हैं उसके लिए कि अगर उसका व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है तो क्या उसके प्रति वो सचेत हैं, वो उसको समझ पा रहे हैं? हमारी सबसे बड़ी कमी जो है वो हमारा जो डायलॉग ख़त्म हो गया है। बच्चों के साथ इंटरेक्शन बहुत कम हो गई है, चाहे वो माता पिता की है या शिक्षकों की है, किसी स्तर तक कम हो गई है। तो ये डायलॉग बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, जहाँ बच्चा खुलकर अपने बात जो है वो किसी के साथ कर सके। आज बहुत सारे बच्चे अपनी बात किसी से नहीं कर पाते। माता पिता बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, वो बच्चा अपने हृदय की व्यथा को व्यक्त ही नहीं कर पाता। तो किसी से अगर वो खुलकर बात करता है तो निश्चय ही वो इस तरह की चुनौतियों से बच सकता है।